हेलो एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। 3-4 दिन के बाद मैं फिर से वीडियोस बना रहा हूँ। ध्यान से सुनो, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा इस तरीके से आएगा ये नहीं कहता मैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर। क्लियर है? जहां पर आपको ये, यहाँ तो आपको ये चीजें गिवन है, लेकिन वहां शायद आपको ये निकालना पड़ जाए। क्लियर है? तो उसी तरीके से समझना इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन करो। इन सब का होल स्क्वायर ओपन करो और ऐड करके देख के बताओ कि क्या यही आंसर आता है। अगर ये आता है तो आप लिख देना यस इट इज एन आइडेंटिटी। अगर ये नहीं आता है तो आप लिख दोगे नो इट्स नॉट एन आइडेंटिटी। तो एक एक करके इनको ओपन करते हैं। देखो सबसे पहले भगवान की दया से हमें इसका फॉर्मूला पता है। a प्लस बी माइनस का c अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। बोलो सहमत हो? यही करते हैं। फिर प्लस 2 इंटू पहला और दूसरा 2ab। अब देखो जब आप फॉर्मूले से ही चलते हैं, प्लस का 2 इंटू इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा b और पीछे आ जाएगा माइनस का c। बोलो सहमत हो मेरी बात से? फिर प्लस का 2 इंटू लास्ट वाला और फर्स्ट वाला। क्लियर है? ये हो गया आपका ओपन। क्लियर है? अब जब इसको आप माइनस साइन सॉल्व करके लिखोगे दोबारा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस का 2ab। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 2bc और ये माइनस का 2ca। क्लियर है? इस तरीके से बन गया। तो एक तो ये बन गया। अब उठाते हैं बीच वाली टर्म। बीच वाली में क्या लिखा है? a माइनस बी प्लस का c। अच्छा, मैं आपको ना एक आइडिया बताता हूँ डायरेक्ट लिखने का। डायरेक्ट लिखने का क्या है, देखो जहां पर भी c वाली टर्म यूज हुई, वहां माइनस आया। जहां पर भी c वाली टर्म यूज हुई वहां क्या आया? माइनस आया। तो ये माइनस वाली टर्म थी, इसलिए यहां पर माइनस आया। यहां पर किस में माइनस है? बीच वाली टर्म में। तो जहां जहां b आएगा वहां वहां क्या आएगा? माइनस। लेकिन स्क्वायर में तो सब प्लस में ही लिखे जाएंगे। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। अब देखो, आप जब a और b लिखोगे तो यहाँ पे माइनस है, तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो माइनस का 2ab। ये 2 तो सरकार ने दिया है, ये कांस्टेंट है भाई। ठीक है, ये तो सभी में रहेगा। ठीक है, फिर देखो, फिर b और c आप यूज करोगे। b फिर से यूज हो गया और b नेगेटिव है तो माइनस का 2bc लिख दो। क्लियर है? फिर देखो c और a है। क्या है? c और a है, दोनों पॉजिटिव हैं तो 2ca। ये एक आइडेंटिटी ये बन गई, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये है a माइनस का b माइनस का c और ये क्या है? होल स्क्वायर। यहां पर 2 बार माइनस है। अब तो 2 बार माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों ये b और c यूज होंगे तो माइनस माइनस प्लस बना देंगे। लेकिन अगर अकेला b यूज हुआ a के साथ तो माइनस, अकेला c यूज हुआ a के साथ तो माइनस। ठीक है, तो प्लस में तो ये ऐसे लिखे जाएंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। अब देखो पहले दोनों यूज करो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो माइनस का 2ab। फिर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 2b और c। बोलो सहमत हो मेरी बात से? हाँ या ना? अब देखो आगे, यहां पर क्या है? c और a लेना है आपको। तो जब आप c और a लोगे तो ये माइनस का और ये प्लस का क्या बना देगा? माइनस का 2ca। क्लियर है बात? अब आपको करना क्या है पता है? अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है। अब आपको इन तीनों को ऐड करना है और ये चेक करना है कि क्या ये आता है। क्लियर है? अब आप इन तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड के लिए मैं देखो यहां लिख रहा हूं। अब ये है एडिशन का साइन, मतलब इक्वल टू का साइन, यहां मैं ऐड करूंगा। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। सबसे पहले आप इसे उठाओ, ठीक है, और इसका बनाते हम क्लोन। आज अभी नीचे ये हमारा पहला हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। क्लियर है? अब उठाते हैं दूसरी वाली आइडेंटिटी। दूसरी कहां है? ये रही। क्लियर है? इसका भी बनाते हैं क्लोन और आज अभी तू भी नीचे। ठीक है, इसे भी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और यहां लगाते हैं इन दोनों के बीच में साइन किसका? प्लस का। फिर उठाते हैं थर्ड कहां है? ये रही। और ये एक सेकंड,
थर्ड उठाओ, थर्ड कहाँ है, ये है। क्लियर है? अगर आपको चीज लग रही है तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, आप डायरेक्ट वहां आ जाना जहां पर ये रिजल्ट मैं अभी प्रूफ करने वाला हूं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा और इसको खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनके बीच में साइन कौन सा लगाते हैं हम, प्लस का। क्लियर है? ये देखो तीनों आपस में ऐड हो गई। अब जो सेम चीजें हैं ना वो आप कैंसिल आउट करो, जो अपोजिट साइन की हो, प्लस और माइनस की हो, उनको कैंसिल आउट करो। जैसे 2ab, इसका माइनस का 2ab ढूंढो कहीं, माइनस का 2ab देखो ये रहा, तो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब माइनस का 2bc, माइनस का 2bc, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, लेकिन ये प्लस का है, तो इससे ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब आप ढूंढो 2ca, माइनस का 2ca, आपको प्लस का 2ca ढूंढना है, तो प्लस का 2ca ये रहा, ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए। अब ये भैया ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एलिमिनेट नहीं होंगे, ये ऐड होंगे। तो ऐड होने के बाद ये बनेंगे 3a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर और प्लस का 3c स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ये बनेंगे। इसके बाद जो बचे हुए नंबर्स हैं वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहां से ये बच गया माइनस का 2bc, माइनस का 2ab और माइनस का 2ca। ये कह रहा था कि इन सबको ऐड करने पे ये बनना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं बना। हमारा तो पता नहीं क्या आ गया, ये 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर और ये माइनस का 2bc 2ab और 2ca। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो? तो ये चीज तो नहीं आई ना जो हमें इसने बोला था लाने के लिए। तो हम लिख देंगे कि नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये क्या है? एक आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है ना? तो आप आंसर में लिख सकते हो नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरी? लास्ट में लिख देना लाइन में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसीलिए 4.4 करने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, और इसी तरीके से उसको भी समझेंगे, उसको भी निपटाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।